माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक प्रेमी, सनातन प्रेमियों, श्रोता, दर्शकों और रचनाकारों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको नित्य नई रोचक सामग्री के साथ नित्य नए विषयों पर सनातन धर्म हेतु जो सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, उसके लिए हम आपके आशातीत हैं कि आप भी सनातन धर्म के ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए हमेशा उद्यत रहेंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो हम नए विषयों पर जानकारी के श्रृंखला में आज का विषय है आत्मा का जागृत रूप, और जो कविता के रूप में है। आत्मा या चेतना और आत्मा दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय रहता है, तो आत्मा का होना शरीर में, तन में होना बहुत आवश्यक है, तभी जाके आदमी शरीर सक्रिय रहता है। तो उसके 5 बिंदु हैं। जागृत बिंदु, जागृत स्तर है, स्वप्न है, सुषुप्त है, तुरीय है और तुरीयातीत है, तुरीयातीत। तो इस प्रकार से 5 वो जो बिंदु हैं, उसमें प्राणी मात्र में तो जागृत अवस्था रहती है, लेकिन मनुष्य के पास जो है पांचों की पांचों अवस्थाएं रहती हैं। ये मनुष्य के लिए एक ईश्वरीय वरदान समझ लो कि जहाँ वहाँ पे पांचों की अवस्थाओं को उसे होकर वो गुजर सकता है। तो आज का विधा जो है काव्य के रूप में है, तो आपको जागृत अवस्था की एक कविता के रूप में आपको प्रस्तुत करता हूँ। आत्मा के 5 स्तर पंच चेतन जो कहलाए, आत्मा के 5 स्तर पंच चेतन जो कहलाए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय और तुरीयातीत बतलाए। जागृत बिंदु वह स्तर है, आत्मा जागती रहती है, बाह्य जगत में रमकर बाह्य क्रिया वह करती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भान जो कराती है, कर्ण चर्म नेत्र रसना और नासिका से ज्ञान कराती है। यानी जो हमारी 5 तन्मात्राएं हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से ही वह उसका ज्ञान करवाती है। बाह्य प्रज्ञ दशा है वह चेतन की, तन को संचालित करती है। बाह्य प्रज्ञ दशा है यह चेतन की, तन को संचालित करती है। पंच ज्ञानेंद्रिय के अनुरूप ही पंच कामेंद्रिय को संदेश देती है। आत्मा का यह स्तर प्राणी जगत में विद्यमान होता सदा, आत्मा का यह स्तर मतलब जागृत स्तर, आत्मा का यह स्तर प्राणी जगत में विद्यमान होता सदा, तन से इसका संबंध है पृथ्वी तत्व पर निर्भर सदा। जागृत स्तर पर प्राणी प्रकृति से संबंध रखता है, जागृत स्तर पर प्राणी प्रकृति से संबंध रखता है। प्रकृति का भान ही जागृत बिंदु से केवल करवाता है, केवल जागृत बिंदु के बिंदु ही प्रकृति से बोध करवाता है। खाना पीना चलना फिरना खेल कूद या संगीत, खाना पीना चलना फिरना खेल कूद या संगीत, यही स्तर करवाता क्रिया को करे बैर और प्रीत। अन्य स्तर हैं ध्यान योग के, जैसे स्वप्न स्तर या सुषुप्त स्तर, तुरीय स्तर, तुरीयातीत स्तर। ये क्या है? ये ध्यान योग से है। जैसे जैसे आप जागृत अवस्था से ध्यान करेंगे तो आपको अपने अन्य स्तरों में पहुँचे जाएंगे। लेकिन जागृत अवस्था जो है एक चलने फिरने की, उठने बैठने की अवस्था है, इसलिए कह रहे हैं कि अन्य स्तर हैं ध्यान योग के, ईश्वर पाने के उपाय।
जागृत अवस्था ही है जिसमें जागे पूर्ण निकाय का मतलब शरीर, जिसमें जागृत अवस्था में ही सारा शरीर जागता रहता है। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोगों ने आत्मा के इस स्तर, जागृत स्तर को समझ लिया होगा, क्योंकि आत्मा के जागृत स्तर के बाद जो दूसरा स्तर आएगा वो स्वप्न स्तर आएगा। वहाँ पे आप बाह्य मन को छोड़ करके, बाह्य प्रज्ञ को छोड़ करके अंत प्रज्ञ में चले जाते हैं। वहाँ पे जो है इंद्रियां काम नहीं करती हैं, केवल मन ही काम करता है। तन की क्रिया केवल जागृत की है और मन की क्रिया स्वप्न की है। तो इस प्रकार से जो तुरीय अवस्था में पहुंच जाती है तो वो स्वप्न से भी अधिक प्रबल होती है और आदमी ध्यान काफ़ी गहरा हो जाता है। और तुरीय के बाद तुरीयातीत होती है तो वो और भी गहरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप धीरे इस एपिसोड को देखेंगे तो लगातार 6 दिनों में आपको सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।